नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। प्रदेश में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग, यहां भी इसी तरह की स्थिति है। इन जिलों से एक दो पॉकेट में शीतलहर चलने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की ओवरऑल यही स्थिति कि लगातार ठंड कहर बरपा रही है और अब शीतलहर को लेकर देखिए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आने वाले समय में ये संभावना कि शीतलहर चलेगी और यहाँ का तापमान और ज्यादा गिरावट पर दर्ज किया जा सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हो चुकी है और अपील लगातार यही रहती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के मौसम में आमतौर पर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके बाद परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इन जिलों से लगे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शीतलहर चलने की संभावना, जिसे लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मुख्यतः कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, पेंड्रा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर शीतलहर चल सकती है। और तमाम जिलों में फिलहाल स्थिति क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूरजपुर, गरियाबंद, कोरबा, सभी जगह पर तापमान 10 डिग्री से ही कम। चलिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे हर जिले को लेकर। सबसे पहले अंबिकापुर की हम स्थिति समझेंगे। श्रवण महंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर में श्रवण, क्या कुछ स्थिति है, आगे क्या संभावना है, साथ ही शीतलहर चलने वाली है, इस बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। बिल्कुल अवंतिका, अंबिकापुर की बात करूं तो तापमान में थोड़े से बढ़ोतरी हुई है। तापमान आज का 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, लेकिन जो ठंड की स्थिति बताऊं तो शीतलहर जैसी स्थिति है। आज भी जो लोग हैं वो ठंड का सितम झेल रहे हैं, जो गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे के बिना ये जो है सरगुजा जिला के लोग जो है उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंड है वो लगातार कमी आई थी, लेकिन थोड़ा सा अभी बढ़ोतरी इसमें दिखी है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जो है शीतलहर का जैसा आने वाला है, और शीतलहर के लेकर के जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट हो चुका है और जलाव की व्यवस्था की जा रही है। तमाम तरह के जो है जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो है ठंड का जो सितम है वो जब बढ़ेगा तो आप जरूरी काम पे ही निकले। और चूंकि मैन पार्ट की बात करूं तो मैन पार्ट में स्थिति काफी स्थिति है कि वहां का तापमान जो है बिल्कुल 5 से 4 सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और वहां पर जो है बर्फ की चादर सुबह सुबह जो है जम जा रही है, और जो वहां का जो है ठंड का सितम काफी ज्यादा है। लोग वहां अभी सुबह जितना अभी तापमान जितना है वहां सुबह सुबह है काफी ठंड पड़ रही है। वहां अंबिकापुर की बात करूं तो यहाँ अभी 8 सेंटीग्रेड तापमान है, थोड़ा सी राहत है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण, अंबिकापुर की स्थिति हमें समझाने के लिए। हमारे साथ वरुण राय जुड़ चुके हैं। सूरजपुर के बारे में हम जानकारी लेंगे। वरुण, क्या कुछ स्थिति है सूरजपुर की, आगे के लिए क्या कुछ संभावना है? अवंतिका, जिस तरह से लगातार बीते एक सप्ताह से यहाँ शीतलहर और कोहरे का आलम बना हुआ है, और लगातार जो दिन की भी स्थिति होती है और शीतलहर की स्थिति होती है, तो खासकर ग्रामीण बाहुल्य इलाका है सूरजपुर। ऐसे में जो अब जो लगातार 7 दिनों से जो जिस तरह से यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक न्यूनतम लगातार बना हुआ है, तो जो ग्रामीण इलाकों की खासकर अस्पतालों में अब जो देखने जा रही है सर्दी जुकाम के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग जो सुबह घरों से निकलने और देर शाम घरों से निकलने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, मना कर रहा है घर से निकलने के लिए, तो ऐसी स्थिति में फिर भी जो कामकाजी लोग हैं उन्हें मजबूरन निकलना ही पड़ता है। लेकिन जो खासकर अब अस्पतालों में देखने को मिल रहा है सर्दी जुकाम के मरीज में भी इजाफा हो रहा है। तो फिलहाल आने वाले और 1-2 दिन जो हालात बना रहेंगे शीतलहर के और ठंड में इसी तरह का इजाफा होते रहेगा। तो खासकर सबसे बड़ी चीज है कि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के जो प्रशासन निर्देश दिए वो ग्रामीण इलाकों में चुनौती भरी नजर आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ठंड बढ़ती है प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती वरुण हो जाता है, लेकिन जरूरी ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहे इसके लिए। शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। अब गरियाबंद आपको सीधे लिए चलते हैं। सही कि शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख, क्या कुछ स्थिति है गरियाबंद को लेकर, क्या स्वास्थ्य अमला और प्रशासन जमीनी स्तर पर अलर्ट नजर आ रहा है?
जी देखिए, ठंड को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। लोगों को ज्यादातर हिदायत दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो वो स्वास्थ्य विभाग पहुंचे और पहले इलाज कराए, क्योंकि ठंड की वजह से सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम की शिकायतें आ रही हैं। और ठंड की अगर बात करें तो गरियाबंद जिले में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और सुबह से काफी कोहरे का आलम रहता है। राहगीरों को परेशानी होती है और साथ ही स्कूल जो सुबह स्कूल लगते हैं उन स्कूली बच्चों को भी काफी ज्यादा ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन भी लगातार चौक चौराहों पर जाकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें ठंड से बचा कर रखें, क्योंकि ठंड जो है जनवरी में काफी ज्यादा बढ़ गया है और कभी कभी तो घने बादल भी छा जाते हैं, जिसके वजह से जो ठंड का जो कहर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कोहरा जो है लगातार दिन भर उसका असर रहता है और ठंड की वजह से जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह से जो लोग हैं वो गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाजारों में भी जो गर्म कपड़े हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जाहिर तौर पर है कि पिछले कुछ दिनों में ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी अवंतिका जी। ठीक है, शुक्रिया आपका शेख इस जानकारी के लिए। और अब प्रशांत से हम स्थिति समझेंगे मुंगेली को लेकर। प्रशांत, मुंगेली में आमतौर पर पारा काफी कम हो जाता है और ठंड लगातार कहर बरपाती है, हर सीजन में ही देखा जाए तो। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, आगे के लिए क्या कुछ संभावना है? जी निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी ठंड का सितम जारी है और हफ्ते भर से बात करें लगातार जो तापमान है नीचे गिरते जा रहा है और आज भी तापमान 9 डिग्री न्यूनतम पर है, जिसके चलते लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। इस समय हम एक चौक में हैं जहां आप देख सकते हैं कि लोग आग से बचने के लिए किस तरह जतन कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए किस तरह जतन कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि अभी तक नगर पंचायत के नगर पालिका के द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को और परेशानियां हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ खास करके सुबह निकलने वाले लोग जो काम के लिए निकलते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह परेशानी हो रही है ठंड से आप लोगों को? बेहद ठंडी है और नगर पंचायत लोरमी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। आम पब्लिक कचरे को जला करके, टूटी फूटी लकड़ी को जला करके आग ताप रही। तो देख सकते हैं लोगों की नाराजगी भी नगर पालिका नगर पंचायत को लेकर है, क्योंकि किसी तरह के अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं लोग अपने व्यवस्था से आग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी बढ़ी हुई है और खास करके वनांचल इलाका लुरमी का वनांचल इलाका जहां तापमान बहुत कम रहता है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। वहीं बात करें सुबह पाली में जो स्कूल लगते हैं तो उसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे उनकी स्कूल लगती है। तो जो दूर दूर से गांव से जो बच्चे आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो मरीजों की संख्या है खास करके सर्दी खांसी जुकाम के, उनकी संख्या बढ़ी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जिलों से आपको स्थिति समझा रहे थे। आगे जाकर कहर बरपाएगी ठंड, इसी तरह की संभावना फिलहाल के लिए। और अब जामनगर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने